डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके प्रैक्टिकल में भी है, क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स में भी है। टॉपिक का नाम क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इफ द फिजिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन। If the physical condition of a conductor are not going to change, then the ratio of voltage applied and current flowing through the conductor remain constant. ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। If the physical condition of a conductor are not going to change, then the ratio of voltage applied and current remains constant. That is equal to resistance. अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसे मिलती है? स्ट्रेट लाइन। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक सेटअप लेंगे। इस सेटअप में एक बैटरी होगी। इस बैटरी को एमीटर से ज्वाइन किया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी है। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। जिस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर ज्वाइन करेंगे, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। यहां पे की ज्वाइन करेंगे, रियोस्टेट लगाएंगे। इस रियोस्टेट को किससे ज्वाइन करेंगे? रेजिस्टेंस से। ये रियोस्टेट है, ये की। अब हम क्या करेंगे? इस बाकी सब चीजें मेजर, एमीटर करंट को मेजर करेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करेगा। रियोस्टेट की हेल्प से हम सर्किट में करंट को क्या कराएंगे? इंक्रीज और डिक्रीज कराएंगे। और जो इंक्रीज और डिक्रीज करा के हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सीरियल नंबर V I R इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट में, एम्पियर में और ये ओम में। और इनको टेबुलेट करके अगर हमारा I और V के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो हमारा ओम्स लॉ क्या है? वेरीफाई है। नेक्स्ट आते हैं हम डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A है। इसको हम एक बैटरी से ज्वाइन करते हैं और एक की लगाते हैं और दूसरे कंडक्टर के एंड से ज्वाइन कर देते हैं। यहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, E इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश्ड होगी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए टुवर्ड द हायर पोटेंशियल। जब एक करंट फ्लो करी I, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल टू V बाय L। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E की वैल्यू V बाय L, सेकेंड इक्वेशन। हम साइन नहीं ले रहे हैं। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? A इज इक्वल टू F बाय M। कितने टाइम तक रहेगा ये? रिलैक्सेशन टाइम तक। तो ये होगा EV बाय ML। वी नो दैट VD इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस A टाउ एवरेज। तो U एवरेज तो 0 होता है, VD इज इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस EV बाय ML इंटू टाउ। तो VD की वैल्यू क्या आ गई? EV टाउ अपॉन ML। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD, राइट? तो I इज इक्वल टू NEAVD की वैल्यू क्या होगी? EV टाउ अपॉन ML। I इज इक्वल टू NE स्क्वायर
टाउ ए अपॉन एम एल इंटू वी। तो v अपॉन आई की वैल्यू क्या होगी? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए एक कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? आर। सो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, मीन्स ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। आर क्या है यहां पे? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, ओमिक सब्सटेंस और नॉन ओमिक सब्सटेंस। कौन कौन से बताया मैंने? ओमिक सब्सटेंस और नॉन ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो वो ओमिक सब्सटेंस होते हैं। ये कौन से होते हैं? ऑल मेटल्स। ये कौन से सब्सटेंस है? ओमिक। जिनमें आई और वी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं और मुझे स्ट्रेट लाइन ना मिलके कर्व पार्ट मिलता है, ये किसके लिए? डायोड के लिए। अगर मैं टॉर्च बल्ब लेता हूं तो मेरे पास आई और वी के बीच में ग्राफ कैसा मिलता है? ऐसे मिलता है। ये किसके लिए? टॉर्च बल्ब, क्योंकि इसमें सेल यूज होता है। तो ये कौन से सब्सटेंस कहलाते हैं? ये सब्सटेंस कहलाते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस। अब एक दिक्कत आती है कि हमारे पास नॉन ओमिक सब्सटेंस है, अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसका, तो हम कैसे करेंगे? तो वो रेजिस्टेंस जो कैलकुलेशन कहती है वो कहलाती है डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या वर्ड यूज किया मैंने? डायनामिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम v y एक्सिस पे लेते हैं और I क्या लेते हैं? x एक्सिस पे। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, लीनियर नहीं है, तो इसके दो पॉइंट्स लेते हैं जो ऑलमोस्ट लीनियर हो, A और ये B। इसको परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करते हैं, इसको यहां ज्वाइन किया, इसको यहां, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे देखी, ये C हो गया। ये V2 वैल्यू है, ये V1 वैल्यू है, ये I2 वैल्यू है, ये I1 वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी? डेल्टा V, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा I। तो R डायनामिक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे? स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या हुई? BC अपॉन AC, AB, राइट? दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हमारा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर देखिए, एक आपकी हर सिटी में, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, कोई ना कोई क्राउडेड मार्केट होता है। सुबह के समय उस मार्केट में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दौड़ लो भाग लो जो मर्जी करो। लेकिन इवनिंग के टाइम पे जब फुल क्राउड होता है तो चलना भी मुश्किल होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, राइट? तो हमारे पे एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? जितनी लेंथ मार्केट की ज्यादा होगी उतनी ऑब्स्ट्रक्शन हमें ज्यादा मिलेगी ना बेटा? तो उसमें क्या होगा? जितनी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलने लग रही है, मतलब लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर उस मार्केट को ब्रॉड कर दे, उसकी सड़क को चौड़ी कर दे, एरिया बढ़ने से ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी कम हो जाएंगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल का नेचर कैसा है। दूसरा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दोनों को कंबाइन किया, दैट इज L अपॉन A। रो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, VT। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA अपॉन L, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो रो की वैल्यू क्या होगी? ओम इंटू मीटर। इसका
राइट। अगर हम a इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L 1 मीटर लें तो रो इज इक्वल टू क्या है, R इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू R। अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लें जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। एक वायर है 1 मीटर लॉन्ग, उसे खींच के 2 मीटर कर दूं तब भी रो की वैल्यू वही रहनी है। उस वायर को 10-20 में काट दूं तो हर एक पार्ट में रो की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब रो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, एक मेटल के लिए फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, कोई भी मटेरियल लो तो रो फिक्स है। अब एक इक्वेशन आती है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो अभी हमने ड्राइव करी है। एक हमने देखी R इज इक्वल टू, हमने भी ओम्स लॉ में ड्राइव करी थी, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, दैट रो बिकम इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। मतलब रो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, किस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, ई तो फिक्स है, रिलैक्सेशन टाइम पे। मतलब ये अगर पैरामीटर्स चेंज होंगी तो रो चेंज होगा, और ये पैरामीटर किसके डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है।